आज घूखोरों का झुंड जो कौम गू को खाने लायक समझती है और सारा दिन ताली बजाकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान हासिल करके मुसलमानों को कहती है कि ये तो जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं और कहते हैं महिलाओं को दबा कर रखते हैं, पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते, चाहते हैं मुसलमान महिलाओं को दबा कर रखे। आइए आज मेरे साथ मिलकर उनके मुंह पर थूकते हैं, तारीख के पन्नों को पलटते हैं और उनको बताते हैं कि तुम्हारा बाप कौन है। जी हम हैं भाई, हम हर चीज में इनके बाप हैं। मेरे दोस्तों, इस्लाम को जहां कमजोर और मुसलमान को जहां पिछड़ा हुआ बताया जाता है, बता दूं कि पूरी दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनाने वाला कोई और नहीं, गूखोर नहीं, मूत पीने वाला नहीं मुसलमान था, बल्कि कहूं तो मुसलमान थी। जी हाँ मेरे दोस्तों, वो औरत थी, वो महिला थी, मुस्लिम महिला। कहानी है मोरक्को की। ट्यूनीशिया से वो परिवार मोरक्को आया। ये सन 800 हिजरी की बात है। और फिर वहां वालिद ने, दो लड़कियों के बाप ने खूब तजारत करी, बिजनेस किया, अंधा पैसा, अनगिनत प्रॉपर्टीज उनके पास आ गई। काफी वो शख्स कामयाब हुआ जिस शख्स का नाम मोहम्मद था। उनकी बेटियां थीं, उनमें से एक जो बेटी थी बड़ी, जिनका नाम फातिमा अल-फरीह था। हालांकि ये दो बेटियां थीं। फातिमा अल-फरीह जब मोरक्को आई तो उनको न पैसे की, न धन की, न किसी चीज की कोई कमी थी। उनके साथ उनकी बहन भी थी। मोरक्को के अंदर फिज नाम की एक जगह है, वो वहाँ रहने लगे, काम करने लगे और वहीं फातिमा की शादी कर दी गई। लेकिन शादी के कुछ समय बाद मोहम्मद अल-फरीह, उनके वालिद और उनके शौहर का इंतकाल हो गया, बहुत जल्द इंतकाल हो गया, जिसके बाद उनकी वालिद की जो प्रॉपर्टी थी अब वो फातिमा और उनकी बहन के हिस्से में आ गई। अब जो दूसरी बहन थी, उन्होंने वालिद साहब की खुशी के लिए और सवाब दारैन के लिए, सवाब के लिए फिज के ही शहर में, मोरक्को का जो बड़ा शहर फिज है, वहाँ पर उनकी याद में, उनके सवाब के लिए मस्जिद बनाने का फैसला किया। ये बात है सन 800 एडी यानी 800 हिजरी की। अब जब वहाँ पर मस्जिद बनना शुरू हुई तो यकीन कीजिए मस्जिद 18 साल में बनकर तैयार हुई। 18 साल, जी हाँ। लेकिन एक वक्त आया कि जो दूसरी बहन थी फातिमा, वो ये सोच रही थी कि क्योंकि वो खुद पढ़ी लिखी थी, उन्होंने मदरसे की पढ़ाई करी थी, उन्होंने इल्म हासिल किया था और दुनियावी इल्म में भी उनको काफ़ी इंटरेस्ट था। तो उन्होंने सोचा कि इस मस्जिद से और भी काम लिए जाएं और इसको एक विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी बना दिया जाए, जिसमें तमाम लोग, लड़के लड़कियां कोई भी हों, आकर पढ़ाई करें, इल्म हासिल करें। ये सोच फातिमा की थी। सोच कामयाब हुई। मैं आपको बता दूं कि सन 857 से लेकर 859 हिजरी तक वो मस्जिद रही, लेकिन 1963 में उसे यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया गया। वो जो मस्जिद थी, उस मस्जिद का नाम अल-करावीन मस्जिद था, लेकिन जब यूनिवर्सिटी उसको बनाया गया तो जामियातुल अल-करावीन उसका नाम रखा गया। और आज भी वो यूनिवर्सिटी मौजूद है और उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ अल-करावीन। आज भी ये वर्किंग है। इसमें आप साइंस, इसमें मेडिकल, मैथमेटिक्स और दुनिया भर के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ये दुनिया की, जी हाँ, पूरी दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी जिसे एक मुस्लिम महिला ने स्थापित किया। नाम उनका फातिमा अल-फरीह था, जिन्हें फातिमा के नाम से जाना जाता था। तो आज मुसलमानों पर जो इल्ज़ाम लगाते हैं, उनकी गर्दन को पकड़कर ज़रा मोरक्को की तरफ, फिज की तरफ घुमा दीजिएगा और कहिए तुम्हारे बाप ने यह बनाया है। लानत है ऐसी औलाद पे। मेरी औलाद हो तो थूथड़ी लाल कर दूं, इतनी बकवास करते हैं। तो सच्चाई ये है। और आपको बता दूं, गूगल भी आप कीजिएगा, जिसमें भारत के जो पुरातत्व विभाग वाले हैं और जो हिस्टोरियंस हैं,
वो भी कोरा पर लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि फातिमा एक ऐसी महिला थी जिन्होंने पूरी दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी की स्थापना की। और आपको एक और बात बता दूं, करावीन यूनिवर्सिटी या करावीन मस्जिद नाम क्यों रखा था फातिमा ने और उनकी बहन ने? क्योंकि जिस मुल्क ट्यूनीशिया से वो आए थे, मोरक्को, उस ट्यूनीशिया में उनके होम टाउन का नाम करावीन था, तो करावीन मस्जिद का नाम रखा गया। और आज भी वो मस्जिद विश्वविद्यालय की शक्ल में काम कर रही है। मेरे दोस्तों, अल करावीन यूनिवर्सिटी UNSC में भी मौजूद है, यानी उस विभाग में भी इसका नाम है जो दुनिया की सबसे पुरानी बिल्डिंगों और पुराने पुरातत्व चीज़ों की लिस्ट रखती है। इसके अलावा आपको बता दूं कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी इस यूनिवर्सिटी का नाम मौजूद है। तो आण भक्त भले ही नीचे तक का जोर लगाकर, पीछे तक का जोर लगाकर किताबों से तो मिटा देंगे, लेकिन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से और UNSC की अंतर्राष्ट्रीय किताबों से और रिकॉर्ड से नहीं मिटा पाएंगे। अरबी और फ्रांसीसी भाषा इस यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल की जाती है और आज के दौर में अंग्रेज़ी लैंग्वेज भी इसमें इस्तेमाल की जाती है। सिर्फ मुसलमान नहीं, नॉन मुस्लिम भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। ये तस्वीर आप यूनिवर्सिटी की देख रहे हैं, जो मस्जिद भी है और उस ज़माने में मस्जिद थी। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यह मस्जिद आपको कहीं से नज़र नहीं आएगी, बल्कि यूं कहूं मंदिर जैसा आपको तिकोना इसका गुंबद नज़र आएगा। अब आण भक्त ये ना कहने लगे कि भाई साहब वहाँ भेजो अपना ज्ञान व्यापी की जो जांच कर रहे हैं उस टीम को भेजो वहाँ और कहो ये इसके नीचे हमारा कुछ है। बहरहाल इससे एक चीज साबित हो गई है कि आज जो भारत में मस्जिद ऐसी हैं जिसमें कुछ ऐसे वैसे निशान मिल जाते हैं या उसकी बनावट दूसरी तरह की मिल जाती है, तो इसका मतलब यही नहीं कि वो दूसरे धर्म की जागीर है। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसको बनाया किसी दूसरे मुल्क की मस्जिद के डिज़ाइन पर गया हो, जो लग किसी और को अपना धर्म स्थल रहा हो। बात बहुत बारीक है लेकिन बहुत मोटी है। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को, इस खास वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगली वीडियो इसी तरह की चाहिए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन बॉक्स खुले इसीलिए हैं ताकि आप लिखें कि रज़ा भाई इसी तरह की वीडियो चाहिए। हम लगे रहेंगे, आपको कंटेंट देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।